हेलो फ्रेंड, नमस्ते फ्रेंड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे होम वायरिंग होता है, जो हमारे घर की वायरिंग होती है वो कैसी होती है। तो फ्रेंड, इस डायग्राम के जरिए हम आपको समझाने वाले हैं कि हमारी वायरिंग कैसी होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा देना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देख सकते हैं आप यहाँ सप्लाई लाइन आती है, जो हमारे बिजली मीटर होता है लाइन में, मेन में वहाँ से आती है सप्लाई, जो मीटर से यहाँ मेन सीट में हम ले लेते हैं। मेन सीट किसी भी प्रकार की हो सकती है, डबल पोल मेन सीट। वो अर्थिंग किया हुआ है, उसकी बात में करेंगे। सबसे पहले हम मेन सीट में फेज न्यूट्रल ले लिया है इस तरह से, और न्यूट्रल को वहाँ से लिंक कर दिया है। यह हमारा न्यूट्रल होता है, उसमें कोई फीज या कोई नहीं होता, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है हमारे न्यूट्रल। और फेज वायर होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है तो ये हमारा एमसीबी बॉक्स है। तो वहाँ न्यूट्रल डायरेक्ट ली गई है और एमसीबी बॉक्स में दो लाइन में विभाजित किया गया है। वो होगी हमारी लाइटिंग सप्लाई, होगी हमारी लाइटिंग सप्लाई, और हैवी लोड भी इसमें दिया गया है, या मोटर या कुछ भी आप चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाइटिंग की बात करते हैं। लाइटिंग यानी अपने उपकरण जैसा कि सीलिंग फैन है, ट्यूबलाइट, बल्ब, एसी लाइटिंग सिस्टम, ये एक होम में यूज़ किया जाता है। वैसे तो किसी भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमारे एमसीबी से डायरेक्टली फेज ले ली गया है और न्यूट्रल को डायरेक्ट लिख कर यहाँ के लिया गया है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हमने यहाँ इस सॉकेट में किया गया है। ये सॉकेट है और ये दूसरा भी सॉकेट है, वो आपकी 5 पिन की सॉकेट आती है, वहाँ किया गया है। और वहाँ भी डायरेक्टली न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है इस तरह से। और वहाँ से न्यूट्रल लेके हम एक पॉइंट में लिख कर कट कर जितने भी हमारे लाइटिंग सिस्टम होता है, वहाँ हर एक पॉइंट पे दिए न्यूट्रल को पहुँचा दिया गया है। अब बात करते हैं फेज वायर की। तो फेज वायर यहाँ आ गया है, ये रेड देख सकते हैं आप। तो हर एक स्विच में नीचे के कांटेक्ट में हमने फेज वायर दे दिया है। इस छोटे छोटे वायर के टुकड़े करके हमने यहाँ तक फेज वायर ले लिया है, और वहाँ से डायरेक्टली फेज वायर जाता है। और वो भी स्विच है हमारी, और दो भी आगे वहाँ भी स्विच है। ये छोटा सा बोर्ड है हमारा, ये एक स्विच वाला बोर्ड है, वो 2 स्विच वाला बोर्ड है, और वो है 4 स्विच वाला बोर्ड। तो इस बोर्ड में 4 स्विच होती हैं, 2 सॉकेट होती है और एक रेगुलेटर होता है, जो हमारे यहाँ फैन लगे हुए हैं। तो पहली स्विच का कनेक्शन हमने इस ट्यूबलाइट के लिए यूज़ किया है। CR मतलब होता है सीलिंग रोड, और T मतलब होता है ट्यूब। तो ये ट्यूब लगाई गई है हमारी इस रूम में। और दूसरा पॉइंट की बात करते हैं हम, तो वो है, तो वो स्विच के ज़रिए सप्लाई जाती है। और आप रेगुलेटर देख सकते हैं, तो रेगुलेटर से डायरेक्ट होके हमारी सप्लाई सीलिंग फैन में जाती है। तो हो गई CRF
ये फैन का पॉइंट दिया गया है यहाँ। अब तीसरी स्विच की बात करते हैं तो वहाँ देख लीजिए, इस स्विच के जरिए ये पावर पॉइंट होता है, 5 पिन सॉकेट, वहाँ ऑन ऑफ किया जाता है इस स्विच के जरिए, और दूसरी स्विच के जरिए दूसरा पावर पॉइंट ऑन ऑफ किया जाता है। तो वहाँ 2 पॉइंट हैं हमारे, एक ट्यूबलाइट का है और एक सीलिंग फैन का है। इस बोर्ड में इतना ही कनेक्शन दिया गया है। और आगे हम देखते हैं तो वहाँ देख लीजिए, इस स्विच के जरिए ये लैंप लगाया गया है यहाँ। तो इस एक स्विच का बोर्ड लगाया गया है और इसके जरिए हम इस स्विच लैंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके आगे जाते हैं तो 2 स्विच का बोर्ड लगाया गया है और इस बोर्ड में कोई 5 पिन सॉकेट नहीं है, ओनली स्विच ही है। तो इस तरह से हम 2 लैंप लगाए गए हैं, तो इस 2 लैंप को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप सीलिंग फैन भी लगा सकते हैं, ट्यूबलाइट भी लगा सकते हैं, पुश बटन बेल भी लगा जा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस पॉइंट दिया गया है, मतलब उसके कुछ भी लगा सकते हो। और सीलिंग फैन का पॉइंट है वहाँ, तो आप सीलिंग फैन ही लगा सकते हैं। इसका लैंप यहाँ कुछ भी नहीं लगा सकते। हमारे लैंप जल लगाए तो रेगुलेटर के जरिए हमारा लैंप जलेगा या ट्यूबलाइट जलेगी या कोई अप्लायंसेस जलेगा। तो इस तरह से हमने लाइटिंग के बारे में जान लिया है। और दूसरी बोर्ड की बात करते हैं तो हम इसके बारे में देख लीजिए, पेज न्यूट्रल दिया गया है और इस बोर्ड में कुछ ज़्यादा स्विच लगी हुई है। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 स्विच लगी है, 2 रेगुलेटर और 2 5 पिन सॉकेट लगे हुए हैं। तो इसकी बात करें तो हम न्यूट्रल आता है और इस 5 पिन सॉकेट में दिया जाता है, वहाँ से हमारे हर पॉइंट में दिया जाता है। और ये स्विच होती है वो 5 पॉइंट में दी गई है और वो भी ऐसा पॉइंट में दी गई है। तो इस स्विच ने हमने ट्यूबलाइट में दिया गया है और ये हमारा फैन का कनेक्शन है। स्विच के जरिए सीलिंग पे रेगुलेटर में जाएगा और वहाँ फैन में चली जाएगी। और उसके बाद में इस स्विच का कनेक्शन दिया गया है लैंप में, और इसके बाद में हमारा सीलिंग फैन का दूसरा कनेक्शन दिया गया है इस रेगुलेटर के जरिए। तो इस लास्ट वाले पॉइंट में वहाँ आप देख सकते हैं यह सीलिंग लॉज लगा हुआ है। आप सीलिंग लॉज में से कुछ भी चला सकते हैं। तो इसके जरिए आप वहाँ ट्यूबलाइट या सीलिंग फैन तो डायरेक्टली जलेगा, रेगुलेटर लगाना पड़ेगा, लेकिन ट्यूबलाइट लैंप कुछ भी चला सकते हैं। तो इस तरह से इतना कनेक्शन हो गया। अब देखते हैं, वहाँ फेज न्यूट्रल ले ली गई है और 2 स्विच लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं ये बेल पुश स्विच है, वो फर्स्ट में आती है, तो वहाँ बेल पुश लगाया गया है। न्यूट्रल ऊपर से कनेक्ट कर दिया गया है, चाहे तो वहाँ से भी न्यूट्रल ले सकते थे। तो ये बेल पुश कनेक्शन हो गया हमारा। और यहाँ देखिए, तो इस स्विच के जरिए आप लैंप 1 लगाया गया है इस तरह से।
इस तरह से हमारा एक होम वायरिंग, घर का वायरिंग होता है, एक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड। इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो इसमें अर्थिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अर्थिंग दिया जाता है, इस बोर्ड को बॉडी पे दिया गया है और दूसरे में बॉडी पे दिया गया है। और वहाँ से हमने 5 पिन सॉकेट्स के जी ऊपरी हिस्से में जी पॉइंट आता है बड़े होल का, वहाँ दिया गया है दोनों। और वहाँ भी देखिए तो हमने 5 पिन सॉकेट में ही दिया है। तो अर्थिंग का काम इतना है, किसी भी उपकरण में बॉडी टच ना हो और बॉडी पे लगाया जाता है अर्थिंग वायर। इस तरीके से आप इस वीडियो के जरिए, एक डायग्राम के जरिए आप होम वायरिंग सीख सकते हैं। और इस डायग्राम से देखकर ही आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल घर का वायरिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।